नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे देश दुनिया की मुख्य 10 खबरों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सही वक्त पर हुआ लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि लॉकडाउन के कारण ही आज 13 दिनों में मरीजों की संख्या डबल हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगर लॉकडाउन से पहले भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3.4 दिनों में दुगनी हो रही थी, तो आज 13 दिनों से ज्यादा वक्त के मामले डबल हो रहे हैं। लॉकडाउन और उसके सभी दिशा निर्देशों ने शक्तिशाली सामाजिक वैक्सीन के रूप में काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है, देश में सही समय पर लॉकडाउन लागू किया गया था। दूसरे विकसित देशों ने यह फैसला लेने में कई दिन बर्बाद किए थे। कुछ देशों में जब हालात हाथ से निकल गए तो लॉकडाउन का फैसला लिया गया। वहीं कुछ जगहों पर आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया था। बता दें, कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया था। इसके बाद अब तक देश में 4 बार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा चुका है। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार की ओर से कई छूटें भी दी जा रही है। अगली खबर, विदेशों से आ रहे लोगों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य, यात्री खुद भरेंगे खर्च। विदेश से भारत आने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होने जाना होगा। इसमें 7 दिनों के लिए उन्हें सरकार की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, जिसका यात्री खर्चा खुद उठाएंगे। इसके बाद अगले 7 दिनों के लिए उन्हें घर पर होम आइसोलेशन में रहना होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले यात्रियों को शपथ पत्र में यह बताना होगा कि वो सरकार का निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। इसके साथ ही सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य है। एसिम्प्टोटिक यात्रियों को मास्क और हाइजीन का ख्याल रखते हुए यात्रा करनी होगी। अगली खबर, ओडिशा में कल से दौड़ेगी बसें और ट्रेन, सरकार ने दी हरी झंडी। ओडिशा सरकार ने सोमवार से राज्य के अंदर बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। सोमवार से अब राज्य के अंदर बसें चल सकेंगी। चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण कुछ दिनों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी बंद था, जिसे सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। ओडिशा में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बसों की आवाजाही पर रोक लगी थी, जिसे 25 मई से शुरू किया जा रहा है। इसके बारे में स्पेशल रिलीफ कमिश्नर पीके जैना ने इंडिया टुडे को भी जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य के अंदर 25 मई से ट्रेनों का संचालन भी शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय रेल की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। अगली खबर, घरेलू उड़ानें कल से शुरू करने पर 4 राज्यों की आपत्ति, सबके अपने अपने तर्क। 25 मई से देश के कई हिस्सों में विमानों की आवाजाही शुरू हो रही है। करीब 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की जा रही है। एयरपोर्ट पर अब नए नियम और कानून के साथ सब कुछ बदला बदला सा होगा। एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो किया जाएगा, ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्वस्थ और सुरक्षित हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DIAL के अनुसार एयरपोर्ट पर एंट्री और चेक इन जैसे स्थानों पर यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, फ्लोर मार्कर सहित कई व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट सोमवार से करीब 380 उड़ानों का संचालन करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 190 विमान रवाना होंगे और करीब 190 विमान यहां उतरेंगे। अगली खबर, ईद उल फितर 2020, चांद का दीदार हुआ। चांद दिखाई दे गया है पूरे भारत में। अब सोमवार ईद उल फित्र का त्यौहार मनाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद बुखारी ने बताया कि ईद का चांद दिखाई दे गया है और पूरे देश में 25 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में शनिवार को ईद के चांद के दीदार होने की बात आज ही ईद मनाई जा रही है। दरअसल ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो रमजान के महीने के पूरा होने पर मनाया जाता है। ईद उल फित्र का त्यौहार रमजान के 29 या 30 रोजे रखने के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। सऊदी अरब, UAE समेत तमाम खाड़ी देशों में 30 रोजे पूरे होने के बाद चांद देखकर 24 मई को ईद मनाई गई, जबकि भारत में 24 मई को चांद दिखा।
जिसके बाद 25 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अगली खबर, ईद के दिन भी जम्मू कश्मीर रहा अशांत, पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प, 2 घायल। जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है। रमजान का पाक महीना समाप्त होने पर मनाए जाने वाले भाईचारे के प्रतीक इस त्योहार के दिन भी घाटी में शांति नहीं रही। कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। झड़प की यह घटना पुलवामा के मितीग्राम इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार पुलवामा के रोहम इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रहमू के फ्रेस्टपुरा में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया। मौके से डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक बरामद हुए। अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण, 1 साल तक सैलरी से 50,000 रुपए पीएम केयर्स में दान करेंगे सीडीएस विपिन रावत। कोरोना वायरस की बीमारी का कहर जारी है। देश में बढ़ते कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में कोरोना की मरीजों की तादाद 1,31,000 के पार हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम मोदी ने मार्च में ही पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया था। सैन्य बलों ने इस फंड में 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 साल तक हर महीने अपने वेतन से 50,000 रुपए की धनराशि पीएम केयर्स फंड में देने का फैसला किया है। जनरल रावत ने पूरे वेतन के में से 50,000 रुपए दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जनरल रावत का अनुरोध मान लिया गया है। अप्रैल माह के उनके वेतन से 50,000 रुपए की पहली किस्त काट भी ली गई है। अगली खबर, ममता बनर्जी ने केंद्र से अपील की है कि कोलकाता में 30 मई से विमान सेवा शुरू की जाए। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मोदी सरकार से अपील की है कि राज्य में आए चक्रवाती तूफान अम्फान में कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में फिलहाल उड़ान संचालन को स्थगित की जाए। यह बात ममता बनर्जी ने उस वक्त कही जब वे तूफान प्रभावित साउथ 24 परगना जिले का दौरा कर लौटी थी। मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, चूंकि हम इस तरह की आपदा का सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। 25 के बजाय उन्हें 30 मई तक इसे टाल दिया गया, जो कि इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। अगली खबर, कोरोना संकट के बीच कल से टेक ऑफ करेगा देश। आईजीआई एयरपोर्ट पर होंगे खास इंतजाम। देश में कोरोना लॉकडाउन के बीच बस ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अब विमान भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। कोरोना संकट की वजह से करीब 2 महीने के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारी की जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट पर अब नए नियम और कानून के साथ सब कुछ बदला सा होगा। एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो किया जाएगा। सबको सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें खास तौर से ध्यान रखना होगा। अगली खबर, चीन की चालबाजी पर भारतीय सेना सख्त, जवानों को हिरासत में लेने की बात को नकारा। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सैनिकों की एक पेट्रोलिंग पार्टी को चीनी सैनिकों द्वारा हिरासत में लेने की खबर आई। अब इन खबरों को लेकर सेना ने बयान जारी किया है कि सेना की ओर से जारी बयान में इन खबरों को गलत बताया जाया है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने इसका खंडन किया और कहा कि सीमा पर किसी भी भारतीय सैनिक को हिरासत में नहीं लिया गया, इसे हम स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। मुख्य खबरों में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।